नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य और इस वक्त मैं तहसील कलान के पर्वत थाना क्षेत्र के मंजा घाट पर मौजूद हूं। उसी गंगा घाट पर जहां 20 सालों से जहां की जनता एक पुल की मांग के लिए आए दिन आवाज़ उठाती रही है, लेकिन वो पुल नहीं बन पाया है। और उसी पुल को टारगेट करने के लिए, उसी पुल की मांग को टारगेट करने के लिए जिला पंचायत सदस्य राम कुमार राठौर आज मंजा घाट पर आए हुए हैं। और आज हम जानेंगे उनसे कि आखिर उनका टारगेट कब है, कैसा है और क्यों किया उन्होंने इस मंजा घाट के जो पुल है इसको टारगेट आखिर क्यों किया, जबकि उनका ये क्षेत्र नहीं लगता है। वो मात्र एक जिला पंचायत सदस्य हैं, जबकि ये काम सांसदों, मंत्रियों को और विधायकों को करना चाहिए। एक जिला पंचायत सदस्य राम कुमार राठौर वो मंजा घाट के पुल की मांग करने के लिए आज गंगा घाट पर आए हैं। हम बात करेंगे और यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग भी, जो स्थानीय लोग हैं वो भी हैं, हम बात करते हैं। जिला पंचायत सदस्य राम कुमार राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो गंगा घाट पर आज आए हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हम यहाँ पर जो है घूमने आए हैं और मुझे यहाँ के लोगों से बात करनी थी कि मैं देख रहा हूँ करीब 27-28 साल से हर वर्ष यहाँ पर जो है एक पुल की मांग उठती है, चुनावी मुद्दा बनता है। लेकिन जैसे ही जो मतदान पेटिका होती है उसमें जैसे ही वोट पड़ता है उसके बाद में वो मुद्दा जो है एकदम गायब हो जाता है। तो आज हम यहाँ आए थे, हमने लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे कुछ दिन पहले कोई मांग भी रखी गई थी, कोई यहाँ पे कोई बाबा जी रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कोई भूख हड़ताल या कुछ ऐसा अनशन टाइप का कुछ किया था। मैं नहीं आ पाया था उस बार, लेकिन मैं खुद आज देखने यहाँ पे आया हूँ कि आखिर यहाँ की क्या भौगोलिक स्थिति है और यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कतें हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है देखा है कि अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ पे बरेली मात्र 70 किलोमीटर रह जाएगी। मुझे अभी यहाँ पे भैया बता रहे थे, ये कई बार जो है, क्या नाम है आपका? राजीव, पूरा नाम बताइए। राजीव कुमार सिंह गुर्जर, मंजा में यहीं रहते हैं। हाँ, ये यहीं पड़ोस में इनका घर है। तो ये बता रहा है कि कई बार ये बरेली मोटरसाइकिल से गए हैं, इसी नाव पे, सामने नाव आ रही है, इसी नाव पे बैठ के जो है बरेली गए हैं मोटरसाइकिल से। तो इन्होंने अपने मोटरसाइकिल के मीटर से जो है उसका मापन किया है, तो उसमें ये आया है कि यहाँ से 70 किलोमीटर बरेली है। ऐसा ही है ना? सीधा ऐसे ही पड़ेगा। अगर ये यहाँ से 70 किलोमीटर है, अगर ये पुल बनता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत एक बड़ा क्या नाम विकास का पहिया घूमेगा। और अपना शाहजहाँपुर जिला जो है, शाहजहाँपुर भी बता रहे 50 किलोमीटर है यहाँ से। वैसे आपको कितना पड़ता है यहाँ से? भाई से उधर से तो 80 पड़ता है, 80 पड़ता है। 30 किलोमीटर का एकदम फ़ायदा है, 40 किलोमीटर बरेली का फ़ायदा है। तो क्या ये अगला टारगेट आपका यही रामगंगा नदी का पुल है क्या? नहीं, आज तो हम लोग यहाँ देखने आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और मैं लोगों से जाके लोगों से बात करूँगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मैं किसी धरना या अनशन या भूख हड़ताल के लिए मैं जब आगे आता हूँ तो कुछ लोग जो हैं, जो साजिशकर्ता टाइप के लोग हैं, वो ये कहते हैं ये तो मंजूर है। जैसे आपका ये लक्ष्मणपुर पुल था, उसमें भी हमने 26 दिन भूख हड़ताल की। तो उसमें लोग कहने लगे वो तो मंजूर है और उसको 7.5 सालें लग गई बनते बनते। ऐसे ही आपका कोलाघाट पुल वो गिर गया और गिरने के बाद में जब माननीय मंत्री जी जो जितिन प्रसाद जी हैं उन्होंने बनवा दिया, 8 महीने में बन के तैयार हो गया। उसके बावजूद भी वो 2 साल 9 महीना तक नहीं चला। ऐसे कई काम है। गौशाला के लिए भी यही ऐसी लोग अभी चर्चाएं कर रहे थे। और मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ पितातुल्य लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो उनके भी दिमाग में यही बात भरी गई है कि ये तो पुल मंजूर है। अगर ये पुल मंजूर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो यहाँ की जनता को जो आपका जो प्रस्ताव पास हुआ है उस प्रस्ताव की फ़ोटोकॉपी करा के पूरे क्षेत्र में बंटवा देनी चाहिए, जिससे लोगों के घर में मिठाइयाँ बट जाएं। यानी कि लोगों को पता लग जाए कि यहाँ आपका मंजूर हो जाए, आपको लेटर मिल जाए, तो आप अपने घर में मिठाई बांटोगे, नहीं क्षेत्र में मिठाई बांटोगे? जरूर भाई, खुशी बात है, काम हो जाएगा। क्यों नहीं भैया, पैदल जा रहे हैं, कोई सवारी नहीं है। तो अपने नेताओं से आप कहिए, पैदल चलेंगे। अपने नेताओं, यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद हैं, जो भी हैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप कहिए कि ये पुल क्या मंजूर है या नहीं है। अगर वो कहते हैं तो उसका एक प्रस्ताव पत्र
आप उनसे मांगिए। और अगर नहीं मंजूर है, अगर नहीं मंजूर है, कोई ईसाई मंजूर करे। अरे सुनिए, कोई अगर नहीं मंजूर है तो आप जो है, आपकी लड़ाई लड़ने आपका ये बेटा, आपका भाई आपके साथ है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम जो है केवल देखने आए हैं। आज हमारे मन में कई दिन से, कई महीनों से सब चल रहा था कि हम यहाँ की भी लड़ाई को लड़ें। मतलब ये नहीं है कि हमारा ये जिला पंचायत क्षेत्र हो तभी हम यहाँ लड़ेंगे। ये कटरा विधानसभा में पड़ता है, ये भी हमें जानकारी है, लेकिन मतलब कटरा से नहीं है। हमारा जिला जनपद शाहजहाँपुर है। हम जनपद शाहजहाँपुर की हर लड़ाई को लड़ेंगे, हर मजलूम की लड़ाई लड़ेंगे, हर गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, हर परेशान क्षेत्रवासी की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। दादा कहाँ से हैं आप? यहीं स्थानीय हैं? हाँ, ये तय है ना। अच्छा, ये पुल कब से मांग हो रही है? पुल तो मुलायम सिंह के जमाने की। हाँ, 20 साल हुई है। 20 साल से? 20 साल हुई है, ज़्यादा हुई है। 20 ज़्यादा हुई है। देखो, जिस समय 2000 का 1000 रुपये चलते, वो 3 सिक्का मांगा था, जे देते 55 रुपया, वो उसाई तय हट गया। हाँ, ये कब से चल रहा है? ये बहुत कम से कम 30 साल हो गई होगी इस प्रकार। ज्यादा आंदोलन तो एक बार और भी चल चुका है। हाँ, आंदोलन पहले चल चुका है। यहाँ मिट्टी चेक आंदोलन हुए तो सत्तावना दे दी गई कि हाँ अब आगे हो जाएगा मंजूर। मिट्टी भी एक बार। हमने तो ये भी सुना है कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि, और उनके जो एजेंट है वो लोग कहते हैं कि ये पुल मंजूर है। हाँ, कहते तो यही है कि मंजूर है, लेकिन अभी तक तो कोई न काम चालू हुआ है, ना कुछ इसका प्रस्ताव पत्र आया है, कुछ नहीं। कहे तो जाते हैं कि यही हुआ, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर आपकी लड़ाई लड़ी जाए, पुल की लड़ाई लड़ी जाए, तो आप लोग समर्थन सहयोग करेंगे? क्यों नहीं, तैयार है। आप बताओ, यहाँ समर्थन चलिए। आज तो हम थोड़े लोगों से बात करने आए हैं, फिर हम गांव-गांव गली-गली घूमेंगे, पूरा क्षेत्र मिलेगा, आप सब लोगों से मिलेंगे आके, और मिलने के बाद में आप लोगों से सुझाव मांगेंगे हमें क्या करना चाहिए। बाकी हम अपना सुझाव आपको देंगे, आप हमें अपना सुझाव देना। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, समय जो भी लगे, 2-4 महीने, लेकिन जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। बस आप अपना जो है हमारे साथ जो है सहयोग बनाए रखिए। जो गंगा नदी को पार करना चाह रहे हैं और वो अपने शायद घर जा रहे हैं या फिर रिश्तेदारी में जा रहे हैं, हम उनसे भी बात करें। कहाँ से हैं आप? भैया हम बिरिया फतेहपुर से हैं। तो यहाँ किधर आए थे आप? इधर हम परौर से आ रहे हैं। परौर से आ रहे हैं। अगर ये पुल अगर बनता है तो आपके लिए कितनी फायदा होगी यहाँ से? भैया बहुत फायदा होगी, और पैदल चलना पड़ता है, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अच्छा, इधर कोई सवारी नहीं है इससे? कोई सवारी नहीं है, पैदल ही चलना पड़ता है। पैदल? हाँ। तो यहाँ से कितना दूर पड़ जाता होगा? यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर होगा। 5-6 किलोमीटर पैदल? हाँ। अच्छा, और आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी जा रहे हैं क्या नदी पार करके? गढ़िया रंगीन जाएंगे, 5 दर है, और का सवारी यहाँ रखी है। अरे तब तो बहुत दिक्कत है। और हाँ, और हम यहाँ पर कुछ लोग नाव पर भी हैं जो इनसे हम बात करना चाहेंगे, ये अपना सामान लेकर, क्योंकि ये जब यहाँ पे फसल तैयार हो जाती तो देखते हैं कि लोग नाव से अपनी फसल को लेकर के आते हैं, और अगर यही पुल अगर बन जाता है तो फिर इन लोगों को इस नाव से नहीं लाना पड़ेगा और आसानी भी हो जाएगी खेती करने, क्योंकि जो इस गंगा नदी के इस पार के जो लोग हैं वो लोग उस पार खेती करने जाते हैं और इन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे नाव वाले भैया हैं, उनसे ही डायरेक्ट बात करेंगे। ज़रा आगे आना। यहाँ पर आप तो रोजाना यानी कई लोगों को आर पार कराते होंगे गंगा से? जी जी। तो कितनी समस्या होती है यहाँ पे? बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। अगर ये पुल बन जाता है फिर तो बहुत खुशी की, बहुत अच्छी बात रहेगी भैया। अगर अच्छा, पुल बन जाए यहाँ पर। ये आप नाव कितने टाइम तक चलाते हैं? शाम तक चलाते हैं या फिर शाम 10 बजे तक? 10 बजे तक? हाँ। 10 बजे में गंगा में दिखता होगा सब लोग? हाँ। अच्छा, खेत बारे फिर तो यहाँ पे एक चीज एक यहाँ पे और भी बताई जाती कि जो पहले यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत चलती थी, कटरी इलाका में लूटपाट होती थी, क्या वो खत्म हो गई? नहीं, वो खत्म हो गई है। वो खत्म हो गई है। तो इसके लिए किसको यानी क्रेडिट देना चाहेंगे आप? मायावती को देना चाहेंगे। मायावती को? लेकिन मायावती के शासनकाल में तो बताते कि यहाँ पे गुंडागर्दी होती थी। नहीं, अब वो सब सही है। सब सही है? अच्छा, गुंडागर्दी खैर खत्म हो गई अब, लेकिन जो समस्या है वो आर पार की रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, जनता की सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ की गुंडागर्दी तो खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ का पुल बनना चाहिए जिससे यातायात सही हो जाए। और ये पुल अगर चुनाव से पहले अगर इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तब तो ठीक है, और पुल अगर चुनाव से बाद को होता है तो फिर जनता भरोसा करने वाली नहीं है। नमस्कार।